कैरियर बेच रहे हो तो कैरियर दिखाओ तो सही। बेच कैरियर रहे हो, दिखा ये रहे हो कि एक हफ्ते से एक ही शर्ट पहन रहा हूं, 3 साल पुरानी टाई है जो डिफरेंट जगहों से कलर छोड़ चुकी है। जब तक आपके पास कैरियर प्रेजेंटेशन नहीं होगी, जब तक आपका प्रॉपर होमवर्क नहीं होगा, आप मुझे बताएं आप किसी भी नए बंदे को कैसे हायर कर पाएंगे? क्योंकि जिसको हायर करेंगे उसको आप क्या बताएंगे? आप उसको कैरियर बताएंगे कि भाई आपका कैरियर क्या है। और जब वो देखेगा कि आप 16 साल से, आप 15 साल से एक पोजीशन पे बैठे हुए हैं, अभी भी आपके पास एक छोटी सी गाड़ी है और आपका ऑफिस भी इतना कोई ख़ास नहीं है, और आप उसे बताएंगे कि तुम 2 से 3 सालों में यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे, ये कर लोगे, इतना कमा लोगे, आपकी अपनी टाई साफ़ नहीं होती, उससे अंदाज़ा होता है कि ये 3 साल पुरानी टाई है जो आपने पहनी हुई है, आपकी शर्ट के कलर मुख्तलिफ जगहों से कलर छोड़ चुके होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि आपका शूज़ जो है वो ये जाहिर कर रहा होता है कि ये 2 साल पुराना शूज़ है। ये सारी चीज़ें आप चेक नहीं करते और आप कहते हैं कि रिक्रूटमेंट नहीं हो रही। अब जब रिक्रूटमेंट होगी तो जो रिक्रूट आप जिसको कर रहे हैं, जिसको आप कैरियर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उसको आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं 15 साल से, मैं 16 साल से इस कंपनी से वाबस्ता हूं और बहुत ब्राइट कैरियर है, बहुत पैसा है। वो आपको देखता है, अरे अगर इतना पैसा होता है तो इसके हालात तो अभी तक नहीं बदले। इसका मतलब है कि सामने वाला मैनेजर झूठ बोल रहा है। देखें, लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी फील्ड है कि इसको आप प्रॉपरली लेके चले ना, तो आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वाकई यहाँ पे कैरियर ग्रोथ है, वाकई यहाँ पे कैरियर ग्रोथ है और पैसा कमाया जा सकता है, कैरियर बनाया जा सकता है। बेहतरीन कैरियर है। दुनिया की चंद बेहतरीन इंडस्ट्रीज में से एक इंडस्ट्री है लाइफ इंश्योरेंस, पुरानी इंडस्ट्री है लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन आपको प्रेजेंटेशन इसलिए नहीं आती प्रॉपरली क्योंकि आपने काम नहीं किया होता। आपको लगता है कि जो मैं बंदा हायर करूंगा अब वो मुझे प्रमोट करवाएगा। ये जो आप 15-15, 16-16 साल से आप मैनेजर देखते हैं ना, जो एक जगह स्टक हो गए हैं, ये अपनी जो एनर्जी है उसमें ज़्यादातर एनर्जी पॉलिटिक्स, बातों में, डिस्कस अबाउट पीपल, ये करते रहते हैं। वो अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान नहीं देते, वो आइडियाज़ पे ध्यान नहीं देते, वो इस पे ध्यान नहीं देते कि बहुत हो चुका है यार, ज़िंदगी गुजर गई है इस एक पोजीशन पे, अभी तक ना मेरे पास स्टेबिलिटी आई है, ना मेरे पास फंड्स आए हैं, ना मेरे पास पैसा आया है, तो मैं किसी दूसरे को, जो नया बंदा आया है, नया लड़का आया है, उसे कैसे कन्विंस कर लूँगा। होता यह है कि फिर पुअर रिक्रूटमेंट होती है। अब पुअर रिक्रूटमेंट जब होती है तो उससे लाज़मी बात है आपकी ग्रोथ तो नहीं होगी, और यही वजह है कि आप लंबे अरसे से किसी एक ही पोजीशन पे स्टे करते हैं। तो अभी जो आजकल जो मैं देखता हूँ, जो ब्रांच मैनेजर, ग्रुप मैनेजर और ये जो पोजीशनें बनाई गई हैं, वो इंटरव्यू इस तरीके से इंश्योरेंस में कैंडिडेट का लेते हैं कि जैसे वो उसको कोई जॉब दे रहे हैं। अरे बाबा, आप एक एजेंट रिक्रूट कर रहे हो, आप एक कंसल्टेंट रिक्रूट कर रहे हो, तो आपका काम ये नहीं कि आप उसका ऐसे इंटरव्यू जैसे वो जॉब के लिए बैंक में जा रहा है। आप उसको कोई प्रॉपर सैलरी नहीं दोगे जब तक कि वो इंश्योरेंस नहीं बेचेगा, जब तक वो कमीशन बेस होता है। उसका अपॉइंटमेंट लेटर देखें तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि एक एजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसका एम्प्लॉयमेंट लेटर नहीं होता है कि वो उसके फंड्स भी कटेंगे, उसके प्रोविडेंट फंड भी कटेंगे, उसकी इतनी बेसिक सैलरी मुकर्रर है वो हमेशा मिलती रहेगी। नहीं, परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब है। तो आप उसको कन्विंस करें ना। आप समझते हैं कि एक बंदा आपको 10 लाख रुपए की बिजनेस लाके देगा, तो आप उसको प्रॉपर बिठाएं, उसको कैरियर प्रेजेंटेशन दें, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाएं। आप ऐसे समझे कि आप एक ऐसे कस्टमर को प्रेजेंटेशन देने आए हैं जो कि 1 मिलियन की पॉलिसी अभी के अभी आपको देगा और ये केस क्लोज करके जाना है। सेम जब इंटरव्यू पे कैंडिडेट आए तो आपने वो केस क्लोज करना है। 10 मिलियन का वो एक केस है, 1 मिलियन का नहीं, 10 मिलियन का केस है। क्यों? क्योंकि अगर वो अपॉइंट हो गया तो 1 मिलियन के वो 10 कस्टमर लाके आपको दे सकता है। वो आपके साथ अगर 2 साल काम करेगा तो आराम से आपको 1 करोड़ का बिजनेस करके दे सकता है। तो उसके ऊपर तो एफर्ट्स करने चाहिए, जबकि हम 1 लाख रुपए की प्रेजेंटेशन के ऊपर, कस्टमर के ऊपर एफर्ट्स करते हैं।
तो ये जो रिक्रूटमेंट का इशू है ना, यही वजह है और कोई वजह नहीं। आपके पास कोई आए तो उसे कैरियर प्रेजेंटेशन दें, आप उसे रियलाइज करवाएं कि क्या हो सकता है, आप उसे कन्विंस करने की कोशिश करें कि दूसरी इंडस्ट्रियों से हमारी इंडस्ट्री बेहतर क्यों है और यहां पे कैसे आप ग्रोथ कर सकते हैं, यहां पे आपकी ग्रोथ कैसे आपके हाथ में है। आप जितना काम करेंगे यहां उतना रिटर्न मिलेगा। यहां मैनेजमेंट है, यहां पे सेल्स है, ये तो सारी जब आप प्रॉपरली उसको प्रेजेंटेशन देंगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो नो करे, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो आपकी कंपनी को ज्वाइन ना करे। ठीक है, तो आज एक छोटा सा मैसेज ये है कि अपनी कैरियर प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करें और खुद को भी मॉनिटर करें। ऐसा ना हो कि आप खुद वहीं रहें, बाकी लोगों को बताते रहें कि आगे जाइएगा, ये होगा, वो आपको भी देख रहा है भाई। प्लीज अपनी ड्रेसिंग बेहतर बनाएं, टाई नहीं लगा के आए, शर्ट नहीं पहने। यहां तो मैंने मैनेजर ऐसे देखें, अगर 3 ट्रेनिंग सेशन में जाओ, मुसलसल 3 दिन ट्रेनिंग सेशंस में जाओ तो मुसलसल वो एक ही शर्ट पहन के आते हैं और वो कहते हैं हम 16 साल से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। भाई तू 16 साल से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम तो कर रहा है, लेकिन तू इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है। तुम्हें देख के लोगों को लग रहा है जो नए आने वाले हैं कि 16 साल के बाद हशर यही होने वाला है कि 3-3 दिन एक शर्ट पहननी पड़ेगी हमें, माजरत के साथ, लेकिन ये चीजें हैं। अब चीज किसी को बेचेंगे तो दिखाएं तो सही। कैरियर बेच रहे हो तो कैरियर दिखाओ तो सही। बेच कैरियर रहे हो, दिखा ये रहे हो कि एक हफ्ते से एक ही शर्ट पहन रहा हूं, 3 साल पुरानी टाई है जो डिफरेंट जगहों से कलर छोड़ चुकी है, पुराना बूट पहना हुआ है आपने और आप उसे बता रहे हो कि आपका कैरियर ये बड़ा शानदार कैरियर है। यार खुदा का खौफ करो भाई, ऐसे रिक्रूटमेंट नहीं होगी। रिक्रूटमेंट करने के लिए खुद को पहले सेट करना पड़ेगा, खुद को रोल मॉडल करना पड़ेगा ताकि आने वाला आपको अपना आइडियल बना दे। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टॉपिक्स अभी डिस्कस करेंगे। बस थोड़ा सा टाइम लेता हूं आपका और मैं कोशिश करता हूं इस थोड़े से टाइम में आपको जो बेसिक चीजें हैं वो बता दूं। ठीक है, तो अब आज से आप अपनी पर्सनैलिटी, अपने कपड़ों के ऊपर ध्यान देंगे, अपनी कैरियर प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान देंगे और कोई भी बंदा, कोई भी कैंडिडेट अगर जॉब के लिए आए तो आप उसको ऐसे कन्विंस करेंगे जैसे आप किसी कस्टमर से अपनी पॉलिसी क्लोज कर रहे हैं। अपने आप को एक अंदर ही अंदर टास्क दे दें कि आज इस मीटिंग के बाद मैं ये क्लोज करके उठूंगा। वो इंटरव्यू नहीं होता, बेसिकली वो मीटिंग होती है बिटवीन एजेंट, जो कमिंग एजेंट है, जो आने वाला एजेंट है, उसके और आपके माबीन। तो उसको इंटरव्यू का नाम ना दे, वो एक मीटिंग है। तो मीटिंग जैसी इंवायरमेंट बनाएं, अपने आप को प्रेजेंट करें, इंटरव्यू ना लें। इंश्योरेंस में इंटरव्यू नहीं होता, ये बैंक जॉब नहीं है कि आपके पास कोई आके इंटरव्यू देगा। और झूठ ना बोलें, हकीकत बोलें, क्योंकि झूठ 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने के बाद वाजे हो जाएगा। वो जो बंदा जो 2 महीने में सेट हो चुका था आपको छोड़ के चला जाएगा, बोलेगा आप झूठे। और काफी मैनेजर्स को मैंने देखा है जो आगे नहीं बढ़ रहे, उसके मेन रीजन ये है कि वो वक्ती तौर पे चीज हासिल करने के लिए, रिक्रूटमेंट हासिल करने के लिए झूठ बोलते हैं और झूठ की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। और उन्हीं लोगों की वजह से, उन लोगों की वजह से लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री पीछे रह जाती है। लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बाकी मैनेजर्स के लिए भी प्रॉब्लम होती है। तो झूठ ना बोलें, खुदा के वास्ते झूठ ना बोलें, जो है वो हकीकत बोलें, क्योंकि जब आप सच बोलेंगे तो आपके अंदर से आवाज आएगी, आपका अंदर से एक पॉजिटिवनेस आएगी और वो जो रेजेस है ना, पॉजिटिव रेजेस, वो सामने वाले को अटैक करेंगे और वो आपको ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं एक नए टॉपिक में, एक नए आइडिया के साथ। लेकिन कोशिश करेंगे कि रिक्रूटमेंट के ऊपर 1-2 और टॉपिक्स और 1-2 और वीडियो सेशंस कर लूं, ताकि आपको प्रॉपरली ना रिक्रूटमेंट का एक तरीका आ जाए और आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकें। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।